फिर आज पढ़ेंगे संधि। ठीक है, संधि। संधि क्या होता है? संधि, संधि का मतलब क्या होता है? हाँ, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं। हाँ, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। हाँ, दो वर्ण। जगत धन नाथ। जगन्नाथ, जगन्नाथ। हाँ, तो त की जगह में यहाँ पर क्या बदल गया जब हम लोग इसको लिखेंगे तो? न, आधा न। हाँ, तो दो वर्णों के मेल से, इस वर्ण और इस वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ, ये बदलाव हुआ ना, परिवर्तन हुआ उसमें, तो उसी को क्या बोलते हैं? संधि। संधि कहते हैं। हाँ, जो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? संधि। संधि। अब दो वर्ण बोल रहा है, वर्ण और शब्द जानते हो क्या होता है? वर्ण और शब्द। वर्ण किसको बोलते हैं और शब्द किसको बोलते हैं? वर्ण क्या होता है? स्वतंत्र ध्वनि, जिसको किसी की सहायता न लेनी पड़े। अच्छा, ये बताओ तो ये है क्या? वो स्वतंत्र वर्ण है क्या? है। अच्छा, क बोलो अच्छे से। हाँ, उसमें क्या आ रहा है बोल रहे हो तो? अ। क के साथ अ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये है स्वतंत्र ध्वनि, आधा क, उसमें अ नहीं है तब वो स्वतंत्र है ना। जितने स्वर वर्ण है वो स्वतंत्र है, पर जितने भी व्यंजन वर्ण है, कितने व्यंजन वर्ण है? ठीक तो बोली। 33 व्यंजन, वो स्वतंत्र, ऐसे आधे में स्वतंत्र है ना, किसी भी मात्रा से मिलकर या स्वर वर्ण के साथ मिलकर वो पूरे होते हैं। अब शब्द क्या है? हम्म अच्छा, सबका नाम होगा कुछ ना कुछ, उसमें क्या क्या है बताओ? वो भी सब शब्द है, उसका कोई अर्थ होता है कि नहीं होता? होता है। मात्रा होती है कि नहीं होती? है ना। तो वर्णों और मात्राओं के सार्थक मेल को बोलते हैं शब्द, जिसका अर्थ होना चाहिए। अब उसमें मात्रा नहीं भी हो तो भी चलेगा, जैसे जल है, उसमें कोई मात्रा लगा है पर उसका अर्थ होता है नहीं, है ना, तो वो है शब्द। वर्णों और मात्राओं के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अच्छा, उस दिन एक विसर्ग का उच्चारण छूट गया था। विसर्ग को कैसे पढ़ते हैं? विसर्ग का सही उच्चारण कैसे करते हैं? तो जैसे करो, मैं लिख रहा हूँ।
अब सबको सही सही पढ़ के बताओ। मुनि पहले क्या बोले? मुनि ह, फिर राम, बालका, हम्म, तुम लोग सब में क्या बोले हो? ह। ह बोले हो विसर्ग को, पर ये गलत। विसर्ग के ठीक पहले जो भी मात्रा होती है, जैसे एक हम घंटी है, घंटी बजाते हैं ना, एक बार बजाए तो उसका वाइब्रेशन होता है, बहुत देर तक वही आवाज आती रहती है हमारे कान में, धीरे 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 धीरे। हाँ, तो वही होता है विसर्ग का उच्चारण। वैसे ही विसर्ग के ठीक पहले जो भी मात्रा लगी है उसका उच्चारण वैसे ही होगा। मुनि ही, मुनि लिखा तो मुनि ही बोलेंगे, मुनि ही। छोटा सा एकदम ही पूरा नहीं बोलना है, पर समझ लो उसमें हलंत लगा है, मुनि। ठीक। राम, इसमें अ ही है तो राम, वो ठीक है, पर इसमें क्या है, आ की मात्रा लगी है विसर्ग के जस्ट पहले। बालकाः, आ की मात्रा ही आएगा उसमें। ठीक। भानु लिखा है तो भानु, ऊ की मात्रा आएगी उसमें। रमे, ए की मात्रा आएगी, है ना। विसर्ग के ठीक पहले जो भी मात्रा लगी होगी उसकी प्रतिध्वनि, जो वाइब्रेशन है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि। जो भी मात्रा लगी है उसके पहले उसकी प्रतिध्वनि को बोलते हैं, वैसे का उच्चारण वैसे ही होगा विसर्ग। तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं? संधि। अब संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के प्रकार, संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3। तीन प्रकार होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा क्या है? व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग। अब तीनों का परिभाषा समझना है। ठीक है। दो स्वरों के मध्य होने वाली संधि को क्या बोलते हैं? स्वर संधि। इधर भी स्वर वर्ण रहेगा और इधर भी स्वर वर्ण रहेगा, कुछ भी हो सकता है, 13 स्वर हैं उसमें से कुछ भी हो सकता है, वो है स्वर संधि। अब व्यंजन संधि किसको बोलेंगे? हमेशा अब जो इधर देखो, दो तरफ है, एक एक दायां तरफ है और एक बायां तरफ। बाएं तरफ हमेशा कौन सा वर्ण रहेगा? व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्ण कैसे रहता है? हलंत। हमेशा उसमें क्या रहेगा? आखिरी में हलंत रहेगा। तो कोई भी वर्ण लिखे हम, लास्ट में ऐसे क्या रहेगा इसमें? हलंत, बाएं साइड। और इधर स्वर वर्ण भी हो सकता है और व्यंजन वर्ण भी हो सकता है। तो यहाँ पर कोई भी स्वर वर्ण भी हो सकता है और कोई सा व्यंजन वर्ण भी हो सकता है। फिर विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में इधर सबसे पहले क्या होगा? विसर्ग। जो भी संधि है उधर बाएं तरफ हमेशा वही रहेगा पहले। फिर इधर स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। दो स्वरों के मध्य होने वाली संधि को स्वर संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि, जब व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण या
व्यंजन वर्ण के साथ मेल होता है तो उसको क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि। अब इसका बताओ, इसका कैसे बोलोगे? जब विसर्ग का विसर्ग का स्वर संधि स्वर वर्ण स्वर वर्ण या विसर्ग व्यंजन व्यंजन वर्ण के साथ के साथ मेल होता है तो उसको क्या बोलते हैं? विसर्ग विसर्ग संधि, है ना। इसमें जब व्यंजन वर्ण का मेल स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के साथ होता है तो उसको व्यंजन संधि कहते हैं, और जब विसर्ग का मेल स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के साथ होता है तो उसको बोलते हैं विसर्ग संधि। लिख लिए इतना। ये थे संधि के प्रकार। अब पढ़ेंगे स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? कितने पढ़े हो बताओ तो पहले। 6। इस बार पढ़ोगे 8। स्वर संधि के प्रकार। पहला बताओ क्या क्या जानते हो? दीर्घ स्वर संधि। फिर वृद्धि स्वर संधि। यण स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। पूर्व रूप संधि। यहीं तक पढ़े थे। फिर अब आ गया पर रूप संधि। और है प्रकृति भाव संधि। बस जो स्ट्रक्चर बनाऊंगा एक उसको याद रखना। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? सवर्ण मिलकर दीर्घ होते हैं। सवर्ण किसको बोलते हैं? सवर्ण मिलकर दीर्घ होते हैं। अब सवर्ण का मतलब क्या होता है? सवर्ण मतलब एक जैसे वर्ण। जैसे कि अ है तो इधर अ भी हो सकता है और आ भी हो सकता है। ठीक, ये दोनों एक जैसे ही है। और इधर ई है तो हाँ इधर भी, हाँ इधर भी ई हो सकता है और दीर्घ ई भी हो सकता है। ऊ है तो सेम वही बड़ा ऊ भी हो सकता है या ह्रस्व ऊ भी हो सकता है, दीर्घ या ह्रस्व। तो एक जैसे वर्ण मिलकर क्या होंगे? इसका दीर्घ वाला रूप क्या है सब में बताओ? उस दिन ह्रस्व दीर्घ और प्लुत बताया था ना। दीर्घ रूप कौन सा है इसमें? इसका दीर्घ रूप क्या है? हाँ तो समझ गए। और आ मिलकर क्या होंगे? आ।
या दोनों तरफ आ भी रहेगा तो क्या होगा? आ। ई, ई के बाद ई आए या दीर्घ ई आए, क्या होगा? दीर्घ ई। सेम इधर ऊ के बाद चाहे ह्रस्व ऊ आए या दीर्घ ऊ आए, क्या होगा? दीर्घ ऊ। यही है दीर्घ स्वर संधि, है ना? दीर्घ स्वर संधि, कोई एक जैसे वर्ण मिलकर दीर्घ होते हैं या सवर्ण मिलकर दीर्घ होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये स्ट्रक्चर सब में याद रखना, बस किसमें क्या होता है, परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं। किसमें क्या होता है यही मालूम होना चाहिए बस। क्या होगा इस जब ये मिलेगा तो? देवालय। ठीक। यहां पर व में क्या है? व बोलो। हाँ, क्या है? और इधर आ है। दोनों का दीर्घ वाला रूप क्या है? इसलिए यहां पर क्या हुआ है? दोनों मिलकर क्या हुआ? दीर्घ हुआ, तो देवालय। ठीक। अब ई वाला एग्जांपल देख लो। रवि में क्या है? इधर ई, और इधर भी क्या है? ई। तो दोनों मिलकर दीर्घ ई में बदल जाए। यहां पर वही हुआ है, दीर्घ वाला मात्रा है रविंद्र। अब ऊ वाला एग्जांपल देख लो। भानुदय हो जाएगा। यहां पर ऊ है, यहाँ पे ऊ है, और इधर भी क्या है? तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? दीर्घ। वही हुआ है भानुदय। ठीक। इसके बहुत सारे शब्द हैं, देवालय, विद्यालय, हिमालय, पुस्तकालय, सब वैसे ही बनेगा, है ना? कवींद्र, रविंद्र, ऐसी बहुत सारे शब्द। लिख लिए? गुण स्वर संधि का उदाहरण उस दिन भी बताया था। कौन कौन से वर्ण होते हैं गुण स्वर संधि में आते हैं, बताओ? दूसरा है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि उस दिन बताया था। अ की बाद अगर ई आए या अ के बाद ऊ आए तो किसमें बदलता है? वो किसमें बदलता है? किसमें बदलता है? कौन से वर्ण में बदलता है ये बताओ। जब उच्चारण स्थान पढ़ाया था तो बताया था अ और ई मिलकर क्या होते हैं? ए। और अ और ऊ मिलकर क्या होते हैं? ओ। अ और री, ये क्या होगा? अर। ये तीन कंडीशन है इसमें गुण स्वर संधि में। अ के बाद अगर ई आए
तो वो किस में बदल जाएगा? ए में। अ के बाद अगर ऊ आए तो वो किस में बदल जाएगा? ओ में। और अ के बाद री आया तो किस क्या हो जाएगा? वो अर। अब इसका एग्जाम्पल देख लो इधर। अच्छा, ये कि क्यों होता है ये बताया था उस दिन। अ और ई मिलकर ए क्यों होते हैं? हाँ, उच्चारण क्या होता है? हाँ, दोनों, इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है वही किसका है? ए का। अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। और ए का उच्चारण स्थान क्या है? दोनों, कंठ और तालु, इसलिए वहां पर ए होता है। और वैसे ही ओ का, अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। और ओ का क्या है? ये दोनों, कंठ और ओष्ठ, इसीलिए ओ होता है। और री, अ और री का स्थान क्या है? मूर्धा। री बोलोगे तो क्या जीभ कहाँ टच करेगा? ऊपर, ऊपर तरफ टच करेगा, वो क्या है? मूर्धा। तो कंठ और मूर्धा। अ का उच्चारण स्थान तो कंठ ही है। र का उच्चारण स्थान क्या है? र बोलो, र। मूर्धा, है ना, पढ़े थे ना उस दिन। तो इसीलिए इन्हीं तीनों वर्णों में बदलता है ना, कोई दूसरा वर्ण नहीं आता, इसीलिए इसी तीनों में बदलता है, इसीलिए उच्चारण स्थान पहले पढ़े। अब बताओ, पहला वाला कंडीशन देखो, अ के बाद ई आए तो क्या हो जाएगा? वो ए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ? यहाँ पर आ हो गया और इधर ई, आ गया यहाँ पे और इधर ई, है ना। और ई लिखा है मतलब इसका मतलब नहीं कि यहाँ पर आ और ई दोनों है ना, दीर्घ वाला रूप भी आ सकता है। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों मिलेंगे तो ए। तो ये क्या हो जाएगा? रमेश। ठीक। अब ओ और ओ वाला देख लो एग्जाम्पल। यहाँ पर क्या है? र में, र बोल रहे हैं तो अ है उसमें, और इधर परोपकार। परोपकार। अब री का आर होना, देवर्षि, महर्षि, ये सब शब्द है ना, वो इसी में आएगा। तो क्या हो जाएगा? वो देव धन ऋषि हो। आ गया यहाँ पे व में और इधर री, तो इन दोनों को क्या होता है? अर। देवर्षि। इसको और डिटेल में बता दूं? देव, अब देखो व में अ है तो आधा बच जाएगा यहाँ पर, ठीक, तो हलंत लग गया वहां पर। इन दोनों की जगह में क्या हुआ? और री की जगह में क्या हुआ? अर। और ये हट गया अब यहाँ से, ये इधर आ गया था ना, तो यहाँ पर क्या बचा है? शी। सब जब तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? देवर्षि। ठीक, देवर्षि, महर्षि, ये सब ऐसे ही बनेगा। समझ गए ये वाला भी? कोई डाउट है? लिख लियो। इसके बाद कौन सा है?
वृद्धि, वृद्धि का क्या अर्थ होता है? वृद्धि मतलब क्या होता है? बढ़ना। किसमें वृद्धि होगा? बढ़ना। किसमें वृद्धि होता है? मात्रा। अ के बाद ए आ जाए तो क्या हो जाएगा? मात्रा में वृद्धि हो जाए। ए। अ के बाद ओ हो तो ओ। और पिछले गुण स्वर संधि में हम देखे थे अ और री क्या होता था? तो वृद्धि में क्या होगा? मात्रा में वृद्धि हो जाएगा। आर। ठीक। इसका एग्जाम्पल देखो। सदा धन एव। ए है, ए है ना, सदा धन एव है। हाँ, सदैव। यहाँ पर आ गया और इधर ए, तो मात्रा में इसकी क्या हो जाएगा? वृद्धि। सदैव। फिर क्या हो जाएगा? वन औषधि। ओ या औ दोनों हो सकता है ना, यहाँ ए और ए दोनों हो सकता है, उसका दीर्घ रूप भी हो सकता है। वनौषधि। अब री को आर वाला। महर्षि में अर होगा, आर थोड़ी होगा। क्या होगा? आर। प्र। ठीक। और री क्या हो जाएंगे? ये प्र पूरा नहीं बचेगा। और आधा, एक प पूरा रहेगा, फिर क्या हो जाएगा? र में हलन। अ और री मिलकर क्या हो गए? आर। और इधर क्या बचा है? अब क्या होगा? आर क्षति होगा कि प्रार क्षति होगा? हाँ, प्र लिखा हुआ था उसमें आ की मात्रा बढ़ गई, प्रा हो गया वो। क्या हो जाएगा? प्रार्क्षति। ठीक, इसमें आर अलग से समझ में आ रहा है, बोल रहे हो तो आर, और महर्षि में अर समझ में आ रहा है। संधि कहां पर हुआ है कैसे पहचानोगे? मात्राओं से। जब हम देवालय लिखे थे, यहां पर कौन सा मात्रा आ रहा था? दीर्घ हो रहा था कुछ ना कुछ, चाहे कविंद्र या रविंद्र लिखे थे तो। यहाँ भी कौन सी मात्रा था? दीर्घ। जब गुण स्वर संधि पढ़े थे तो वहां पर क्या था? या तो ए की मात्रा रहती थी या ओ की मात्रा रहती थी।
है ना? या क्या क्या एग्जाम्पल था, क्या क्या एग्जाम्पल, ओ आर ये उसका क्या क्या बनाए थे हम लोग शब्द, प्लस ई शब्द क्या बनाए थे? रमेशा। रमाधन ईश्वर। हाँ, तो इसमें कौन सा ए, ए दिख रहा है अलग से? फिर और क्या बनाए थे? हाँ, परोपकार बनाए थे। हम्म, है ना? तो यहाँ पर मात्रा अलग से दिख रहा है, जो कंडीशन में बताया हूँ वो मात्रा अलग से दिख रहा है नहीं? हाँ इसमें भी आ की मात्रा दिख रही है, बड़ी की मात्रा दिख रही है, ए की मात्रा दिख रही है, ओ की मात्रा दिख रही है, और इसमें वृद्धि दिख रहा है, ए की मात्रा है देखो, और इसमें ओ की ओ की मात्रा। तो मात्रा से समझ में आ जाता है कि कौन सी संधि है। तीनों समझ में आया? दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है बताओ? अच्छा, एक बात बताओ, नहीं अ के बाद ई रहेगा तो क्या वो दीर्घ हो जाएगा? तो क्या होना चाहिए? एक जैसे वर्ण होना चाहिए, सेम सेम, है ना? सेम सेम वर्ण होना चाहिए, एक जैसे। अ है तो आ होना चाहिए, या आ है तो आ होना चाहिए, अ होना चाहिए, एक जैसे वर्ण होना चाहिए, तब क्या होगा? दीर्घ। अब गुण स्वर संधि में क्या होगा? अलग अलग अ के बाद ई आया तो ए में बदलेगा। इसको हमेशा याद रखना है कि कौन से वर्ण के बदलने से क्या होता है, तभी बनेगा संधि, नहीं तो नहीं बनेगा। अ और ई क्यों होता है? इसको उच्चारण स्थान से याद रखो, दोनों का उच्चारण स्थान जो है वो वही होगा। अ और ई ए हो जाएगा, अ और उ ओ हो जाएगा। अब उसमें क्या बच गया? हम अ ई बना चुके और ए और ओ बना चुके, अब दीर्घ वाला बच गया, ए था और अ था, जो वो किस में आएगा? वृद्धि स्वर संधि में आएगा, है ना? ए की मात्रा जहां पर दिख रही है, ओ की मात्रा दिख रही है, तो हमेशा जो ए में बदला है तो उधर राइट साइड में हमेशा क्या आएगा? जैसे कि एक और एग्जांपल देख लो, सदा धन एव, इधर देखो, जहां पर वृद्धि होनी है उसी वाला वही वाला वर्ण लिखा रहेगा इधर, है ना? ए लिखा है तो वो ए में बदल जाएगा, और ओ लिखा है तो ओ में बदल जाएगा, या तो ओ ही लिखा रहेगा वहां पर पहले से, तो वो देख के समझ में आ जाएगा क्या होगा ये दोनों मिलकर? सदैव। मात्रा से देखो समझ में आ जाएगा। तुम लोगों को ऐसा लिखा तो आएगा नहीं, है ना? ये शब्द रहेगा तुम लोगों के पास, इसको तुम लोगों को तोड़ के बनाना है। तो मात्रा देख के समझ में आ रहा है, ए की मात्रा लगी है तो कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि। बढ़ा हुआ दिख रहा है ना, दो मात्राएं लगी है उसमें, और अ की मात्रा लगी है तो भी वृद्धि संधि है। हाँ, समझ जाओगे? फिर चौथा, यण को पहले नहीं बता रहा हूं, ठीक है? पहले अयादि को देखो, इसका नाम से ही समझ में आ जाएगा। अयादि स्वर संधि, संधि के नाम से याद रखना। दीर्घ मतलब दो वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाएंगे। गुण मतलब गुण किसको होता है? एक जैसे उच्चारण स्थान वाले वर्णों को गुण होता है, दूसरे में बदल गया वो। फिर वृद्धि है, वृद्धि मतलब बढ़ना, मतलब बढ़ा हुआ मात्रा होना चाहिए उसमें, ठीक? अब अयादि, अयादि का हम लोग को समझ में आ रहा है, अय आदि अय आदि। अब ये अय आदि क्या है? अय है, चलो इसी के नीचे अय आय, अव आव। इसके इन चारों के जगह में क्रमशः क्या होगा? इसके जगह में क्या हो जाएगा? इसके जगह में क्या हो जाएगा? इसको क्या होगा?
ओ, और आम ओ। इन चारों की जगह में क्रमशः ए ओ आ ये होगा चारों। अय आदि, अय आदि स्वर संधि। अब एग्जाम्पल तुम लोग मैं शब्द लिख रहा हूं, तुम लोग संधि विच्छेद करके बताओगे। अच्छा पढ़ के देखो चारों को। अच्छा नयनम बोल रहे हैं तो ये सुनाई दे रहा है कि नहीं, देखो तो। नयनम आय आ रहा है उसमें, पढ़ रहे हैं तो। गायक आय, हाँ आ रहा है। पवनम अव सुनाई दे रहा है, पवनम। पावक आव सुनाई दे रहा है, पढ़ रहे हैं तो हमको क्या करना है बस, जो भी अब यहाँ पर देखो कहाँ पे संधि हुआ है बताओ चलो। कौन सी मात्रा की जगह में होता है अय? यहाँ पर संधि यहाँ पर दिख रहा है, अय यहीं पे आ रहा है, पढ़ रहे हैं तो। गाय कह यहीं पे आ रहा है, पवनम इसमें आ रहा है, और यहाँ पर पावक आव कहाँ आ रहा है वहीं पे। अब क्या कर देना है बस, अय जो आ रहा है यहाँ पर देखो सबसे पहले कौन सा वर्ण है, उसके पहले न लिख दिए। कौन सी मात्रा की जगह में अय होता है ये देख के बताओ। एक ही मात्रा की जगह, तो इसमें कौन सा मात्रा लगा दिए, ने। और इधर क्या हो जाएगा, अब अय होता है उसकी जगह में, तो इधर क्या बच गया, ये पूरा किससे मिलके होता है, य अ है उसमें, य बोल रहे हैं तो क्या बचेगा इधर, ठीक। अब सेम इसको बताओ। गायिका जो है, अब यहाँ पर सबसे पहले कौन सा वर्ण लिखा हुआ है, ग। वर्ण बताना है ना, ग लिखा हुआ है। कौन सी मात्रा की जगह में आय होता है, ए की मात्रा लगा दी इसमें, ग हो गया। अब सेम मुझे इधर क्या बचा है, य तो आय होगा तब होगा, तो क्या बचा है वहां पर, अ है वहां पर, अकह हो जाएगा, ठीक। अब इधर देखो पवनम, प लिखेंगे, फिर कौन सी मात्रा की जगह में अ होता है, ओ की मात्रा की जगह में, तो ओ की मात्रा लगा दो इसमें। और इधर क्या बचेगा, अब तो उसमें होगा ओ की जगह में, तो क्या बचा व में जो है अनम हो जाएगा। पावक प लिख दिए पहले, कौन सी मात्रा की जगह में होता है, आ, अ की मात्रा, तो यहाँ पर अ की मात्रा लगा दो, फिर क्या बचेगा, अकह। समझ गए इसको। और अभी ये ऐसे हो गया, और देख लो अभी मत लिखो, ठीक। ए की जगह में क्या होगा, ए की जगह में क्या होगा, न। ए की जगह में क्या होता है, एक की जगह में अय, और इधर क्या लिखा हुआ है, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, न इसमें जुड़ गया, न पूरा हो गया, य इसमें जुड़ गया, नयनम हो गया। फिर अब इधर देखो ग, ए की जगह में क्या होता है, आय, फिर इधर क्या बचा हुआ है, अकह, ग में जुड़ गया अ, और ये भी या, गायक हो गया। फिर
अब इधर क्या है, प। प। ओ की जगह में क्या हुआ, ओ की जगह में क्या होता है, अब। फिर इधर क्या बचा है, अनम। अब प इसमें जो अ जुड़ गया, इसमें प में ये वाला अ जुड़ गया व में, प व नम। और सेम वैसा ही प लिखेंगे पहले, फिर और अ की जगह में क्या होता है, आव। हाँ, फिर इधर अ का बचा हुआ है। अब ये सब जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावक। ठीक। कितने बजे तक रहता है क्लास, 5। हो गया है, 63 संधि बचा है। हो गया। अब एक और पढ़ोगे कि रिवीजन करा दो, एक बार रिवीजन करा दूं, फिर बाकी 4 जो बचा है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, संधि किसको बोलते हैं बताओ, दो वर्णों में से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि बोलते हैं। विकार मतलब परिवर्तन, है ना, जो बदलाव हुआ, ए की जगह में ए हो जा रहा है, या अ और ई मिलकर क्या हो जा रहा है, ए हो जा रहा है, वही बदलाव क्या है, संधि है। और संधि के कितने प्रकार हैं, संधि के प्रकार 3 है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसको बोलते हैं, जिसमें सेम जिसमें दोनों स्वर वर्णों के मध्य जो संधि होती है उसको बोलते हैं स्वर संधि, ठीक। और व्यंजन संधि किसको बोलते हैं, जब व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण का मेल होता है तो उसको बोलते हैं व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि, जब विसर्ग का स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के साथ मेल होता है तो उसको बोलते हैं विसर्ग संधि। और स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, 8। उसमें से कौन कौन से पढ़े हम लोग अभी, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि। अयादि दीर्घ स्वर संधि में क्या हुआ था, क्या क्या होता है दीर्घ स्वर संधि में, इसमें समान वर्ण मिलकर, हाँ क्या होते हैं, एक समान वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। एक जैसे वर्ण, एक जैसे वर्ण, एक जैसे वर्ण मतलब, प्लस हाँ हाँ अ ही लिख रहा था, ठीक। एक जैसे वर्ण, अ है तो आ या अ ही रहेगा, है ना, तो वही दोनों मिलकर दीर्घ होंगे। ई है तो ई होना चाहिए अगले तरफ भी, या दीर्घ ही होना चाहिए। ऊ है तो ऊ होना चाहिए, एक जैसे वर्ण ही मिलकर दीर्घ होंगे। फिर गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि में क्या होता है, अ और ई मिलकर क्या होगा, ए होगा। अ और ऊ मिलकर क्या होगा, ओ। क्यों हो, यही क्यों होगा कि उनका उच्चारण स्थान समान है। हाँ, क्योंकि उनका उच्चारण स्थान एक समान है ना।
जो उच्चारण स्थान अ और ई का है वही किसका है? उच्चारण स्थान ए का भी ए का है। जो उच्चारण स्थान अ और ऊ का है वही वही ओ का भी किसका? है। ओ का है। जो उच्चारण स्थान अ और री का है वही किसका है? उच्चारण स्थान अर का। अर का। इसीलिए इन्हीं वर्णों में बदलता है। फिर हाँ, वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है? मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अ के बाद अगर क्या हो? ए हो तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अ के बाद ओ हो। ये वृद्धि है, बढ़ रहा है, देखो मात्रा बढ़ रहा है नहीं मात्रा में। ओ है तो अ हो गया, ए है तो ए हो गया, तो ये वृद्धि है। फिर अयादि, अयादि, अय आदि, कौन कौन से? अय, आय, औ, आओ। अय रहेगा, आय रहेगा, अब रहेगा औ रहेगा और आओ रहेगा। अब इसके ए, ओ। ए की जगह में क्या हो जाता है? अय, ए की जगह में हो जाता है आय, ओ की जगह में हो जाता है औ और औ की जगह में हो जाता है आ। ठीक, तो ये 4 संधि हम लोग पढ़े यार। सभी के 3-3 एग्जाम्पल अपने बुक से ढूंढ के लाओ। दीर्घ स्वर संधि में 3 कंडीशन है ना? अ वाला एक एग्जाम्पल लिखोगे, अ वाला 3 एग्जाम्पल, और ई वाला 3 एग्जाम्पल, और ऊ वाला 3 एग्जाम्पल। ठीक, फिर गुण स्वर संधि में इसके भी 3 कंडीशन अलग अलग बताए, और ई मिलकर जो ए हो जाता है, उसमें बहुत सारे वर्ण मिल जाएंगे, शब्द मिल जाएंगे। रमेशः, गजेशः, नरेशः, ये सब किसमें आएगा? उसमें आएगा। उसके तीनों के 3-3 एग्जाम्पल ढूंढ के लाओगे। ठीक, बुक में नहीं मिल रहा है तो नेट से ढूंढ के लाओ। फिर गुण स्वर संधि हो गया। फिर वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, 8th के बुक में दिया हुआ है। चैप्टर के बाद में जो एक्सरसाइज दिया है उसमें मिल जाएगा। ठीक, जितने ज्यादा बनाओगे संधि के क्वेश्चन उतना ही समझ में आएगा। मात्रा से पहचानना कि कौन सी संधि है, और जो नहीं समझ में आ रहा है मतलब समझ लो वो तुम अभी नहीं पढ़े हो, इसमें से नहीं रहेगा तो वो नहीं आएगा समझ में। ठीक, फिर अयादि, अयादि का जो एग्जाम्पल है तुम्हारे बुक में कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ 10th क्लास में एक जगह मिलता है इसका एग्जाम्पल। अयादि स्वर संधि का एग्जाम्पल तुम्हारे बुक में नहीं मिलेगा, तो उसको नेट से ही ढूंढना। ये केवल 10वीं में एक जगह आया है बस। ठीक, तो रिवीजन कर लेना और उच्चारण स्थान भी याद रखना।